नमस्कार दोस्तों, व्यास टॉक में हमेशा की तरह आप सभी का दिल से स्वागत है। कुछ दोस्त कमीने होते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। हर दोस्त कमीना नहीं होता। दोस्त तो हालांकि अच्छे होते हैं, दोस्त तो लाइफ में होने ही चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ दोस्त की बात कर रहा हूँ जो कि कमीने होते हैं। शायद आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कमीने हैं। मेरे भी लाइफ में एक दोस्त था जो भी कि एकदम कमीना था और मैंने उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी निकाल दिया, दिल से भी निकाल दिया। कैसे क्यों निकाला और कैसे निकाला मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी, एमएससी ख़त्म करी मैंने कंप्यूटर साइंस से, और उसके बाद मैं जॉब ढूंढ रहा था। सब जगह पे ट्राई कर रहा था, इंडीड पे अप्लाई कर रहा था, naukri.com पे अप्लाई कर रहा था, जैसे कि आप सभी लोग करते भी है। और मुझे एक कॉल आ गया, राइट। और उसी दौरान मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूँगा मैं, XYZ यहाँ पे नाम लेता हूँ मैं। तो XYZ भी जॉब ढूंढ रहा था और मेरे को उसने कहा कि तेरे को अगर कोई जॉब से कॉल आ जाए तो प्लीज़ मेरे बारे में भी बात कर देना कि एक बंदा है, उसको भी जॉब चाहिए, IT फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है यार, दोस्त था मेरा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैं जब भी मुझे कॉल आएगा, अगर तुझे कॉल आता है तो तू मुझे बताना, मुझे कॉल आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा। मैंने उसको बोल दिया। उसने कहा ठीक है, डन, सब कुछ सेट हो गया। तो मुझे पहला कॉल आया, एक कंपनी से आया, MNC कंपनी से आया। और मुझे पहला कॉल आके उसने कहा कि सर आप सिलेक्टेड हो, आपको कल आना है इंटरव्यूज़ के लिए, 4 बजे आपको आना है। और अगर आपका कोई दोस्त हो जिसको रिक्वायरमेंट है जॉब की तो उसको भी लेकर आइए। तो मैंने कहा हाँ, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको भी लेकर आता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल लगा, मैंने बोला यार MNC से कॉल आया था और कल हमको जाना है इंटरव्यूज़ के लिए, 4 से 6 का टाइमिंग है, कल जाना है हमको। उसने कहा ठीक है यार, जाते, मज़ा आएगा, चल जाते जाते। अगर लग गई तो अच्छी बात, बिकॉज हम लोग जॉब ढूंढ ही रहे थे, डेली हम लोग जॉब ढूंढ रहे थे, राइट। तो अचानक से कॉल आ गया तो हम लोग खुश हो गए कि यार चलो फाइनली कॉल आ गया। और हम लोग चले गए जॉब के लिए। मुंबई में अंधेरी करके एक जगह है, वहाँ पे हमारा इंटरव्यू था। वहाँ पे वो कंपनी है, MNC कंपनी, और वहाँ पे हम दोनों चले गए, बहुत खुश थे। तो जैसे ही हमने कंपनी में एंट्री मारी, रिसेप्शनिस्ट पे हमने पूछा कि कल हमें ऐसा कॉल आया था। तो उसने कहा आप रूम नंबर 4 में वेटिंग रूम है, वहाँ पे वेट कीजिए, आपको बुलाया जाएगा। तो हम दोनों वहाँ पे चले गए वेटिंग रूम में। वहाँ पे और भी लोग आए थे, हालांकि 4-5 लोग और भी बैठे हुए थे ऑलरेडी। तो हमने उनसे बात करी, उन्होंने कहा हम भी इंटरव्यू के लिए आए हैं, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, 1 घंटे में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो हमने कहा ठीक है, कोई नहीं। और हम लोग अपना रिवीजन कर रहे थे, हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, एक एक करके बंदे जाने लगे। पहला एक गया, फिर दूसरा गया। मेरा दोस्त का नंबर आया, ओके, XYZ का, वो भी चला गया। IT का इंटरव्यूज़ आपको बता दो बहुत टफ इंटरव्यूज़ होता है और आधा घंटा तो मिनिमम लगता ही है, बिकॉज अलग अलग राउंड्स होते हैं, राइट। तो वो चला गया अंदर, इंटरव्यूज़ हुआ उसका, और फाइनली वो बाहर आया आधे घंटे बाद। उसके बाद मेरा नंबर था, बिकॉज हमने बैक टू बैक नाम लिख रखा था रिसेप्शनिस्ट पे। तो मैं भी चला गया और आधा घंटा मेरे साथ भी उन्होंने इंटरव्यू लिया, सब कुछ पूछा मेरे को, और अच्छा खासा इंटरव्यू गया। हम दोनों बाहर आए। उसने कहा कि सेकंड राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा, आप लोग वेट कीजिए। तो हम और मेरा फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि क्या पूछा, कैसा गया, सब कुछ सेट था। सेकंड राउंड के लिए पहला मुझे बुलाया गया, फिर उसको बुलाया गया। ऐसे करते करते हम लोग लास्ट राउंड तक पहुँच गए, 4th राउंड तक। और लास्ट में हम लोग सिर्फ 3 जन बचे थे, 15 लोग आए थे और सिर्फ 3 लोग लास्ट में बचे फाइनल राउंड के लिए। अब हम तीनों बहुत नर्वस थे कि यार किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, बिकॉज जॉब तीनों को चाहिए, राइट। तो उसके बाद मेरा नंबर आया, मेरा फाइनल इंटरव्यू था, फाइनल राउंड का इंटरव्यू था, और इंटरव्यू हो गया मेरा, अच्छे से हुआ। उसके बाद मेरे दोस्त का नंबर आया, उसके बाद वो तीसरा जो बंदा था उसका नंबर आया। तीनों का इंटरव्यू होगा फाइनल। अब तीनों की धड़कन तेज़ है कि यार तीनों में से कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। उसके बाद मेरे दोस्त को अंदर बुलाया गया, एक मैडम आई, उसने कहा XYZ आपको बुला रहे अंदर। तो वो चला गया। तो उसके बाद जो सर था जो इंटरव्यू हमारा ले रहा था, उसने, मैं तो बाहर बैठा था, उसने XYZ को पूछा, जो अंदर गया था, उसको पूछा कि आप दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, राइट, मयूर और आपका दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन हमको किसी एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, वो तीसरा बंदा हमको पसंद नहीं है। अभी हमको सिर्फ आप दोनों में से ही एक लड़का चाहिए, दोनों को हम हायर नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही रिक्वायरमेंट है, राइट। एक काम करो, XYZ को बोला कि आप बाहर जाओ, मयूर के साथ डिस्कस करो। उसने कहा कि दोनों का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा था, ऐसा नहीं कि आपका अच्छा था उसका अच्छा नहीं था, दोनों का ही अच्छा था, राइट। एक काम करो, आप बाहर जाओ, मयूर के साथ डिस्कस करो कि दोनों में से हालांकि एक को हम जॉब पे ले सकते हैं, तो कौन जॉब पे आना चाहेगा, आप दोनों डिस्कस करो। मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तो बाहर जाइए, मयूर के साथ डिस्कस करो और एक नाम मुझे यहाँ पे दे दो, या तो आप या मयूर। वो दोस्त मेरा आके मेरे पास बैठ गया। मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, तेरे को अचानक से क्यों बुलाया। तो बोला कुछ नहीं यार, मेरा कुछ तो वो डॉक्यूमेंट का कुछ इश्यू था, तो इसके बारे में बात कर रहे थे। मैंने बोला ठीक है, चलो चलो, और मैं भी बैठ गया। तो 15 मिनट हो गए, उसको सर ने बोला था ना 15 मिनट तक मयूर के साथ डिस्कस करना है, जबकि उसने कुछ डिस्कस किया भी नहीं, राइट। ये उसका देखो कितना कमीना दोस्त था वो, राइट। तो वो बैठ गया, 15 मिनट तक वो मेरे साथ बैठा रहा। 15 मिनट हो गए, उसने कहा कि रुक मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। मैंने बोला ठीक है जा। तो वो चला गया।
और कैबिन में चला गया वो। मैंने हालांकि वो टाइम पे देखा नहीं वो कहाँ जा रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ आगे मुझे कैसे पता चला। तो वो कैबिन में चला गया और सर के साथ उसने डिस्कस किया कि सर मयूर से मेरी बात हो गई, मयूर को जॉब नहीं चाहिए। तो सर ने कहा ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेलकम वेलकम टू दिस कंपनी, कल से आप आ जाओ, आपका ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। तो वो अंदर से बाहर आया। मैंने कहा भाई कहाँ गया था? तो बोला नहीं वॉशरूम में ही था। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद वापस से ऐसी कॉल पे एक्टिंग करने के दौरान वो कहीं चला गया और मुझे कहा कि अरे सर का कॉल आया था मेरे को यार, मेरे को बोला कि तुम सिलेक्टेड हो, तुम नहीं हो। मैंने बोला क्या बात कर रहा है यार? बोला हाँ देखना, मेरे को बोला भी अभी अभी जस्ट कॉल आया था मेरे को, बोला कि मयूर को बोलो जाने के लिए। मैं निराश हो गया। मैं बोला यार ठीक है, कांग्रेस यार, तू तो सिलेक्ट हो गया यार, कोई नहीं, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। हाथ मिलाया उससे और मैं जाने लगा। तो वो इंटरव्यू 4th फ्लोर पे चल रहा था और रिसेप्शन जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। तो मैं नीचे गया और मैं जाने ही वाला था। तो जो रिसेप्शन पे जो लड़की बैठी थी उसने मुझे कहा मयूर हैट्स ऑफ टू यू, आपने कुर्बान कर दिया अपनी जॉब को यार, सही है, ऐसे लोग बहुत कम होते, अपने दोस्त के लिए जॉब आपने कुर्बान कर दिया। अरे मैं शॉक हो गया यार, मैंने बोला दोस्त के लिए जॉब मैंने कुर्बान कर दिया, ये क्या डायलॉग हो रहा है यार? तो मैं समझा नहीं यार, मैं कुछ नहीं समझा। मैं रिसेप्शन के पास गया, मैंने बोला वो लेडी को पूछा, मैंने बोला मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, आप बोल रहे कि मैंने दोस्त के लिए जॉब कुर्बान कर दिया, क्या हो रहा है? वो तो सिलेक्ट हो गया ना, उसने शायद मुझसे अच्छा परफॉर्म किया रहेगा इसलिए वो सिलेक्ट हो गया। तो वो लेडी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, जैसे ही आप दोनों का इंटरव्यू हुआ तो बॉस ने उसको अलग से केबिन में बुलाया था, मैं वहीं पर खड़ी थी और बॉस ने उसको कहा कि 15 मिनट तक मयूर के साथ डिस्कस करो किसको जॉब पे रखना है किसको नहीं रखना है, बिकॉज एक की रिक्वायरमेंट है। तो आपके साथ डिस्कस किया ना उसने बाहर आके? मैंने बोला नहीं, डिस्कस नहीं किया कुछ मेरे साथ, आके सिर्फ बैठ गया। मैंने पूछा कहाँ गया था? बोला वॉशरूम गया था। सच में डिस्कस नहीं किया? तो अब ये टाइम पे लेडी शॉक हो गई कि यार ऐसा ऐसा सच में डिस्कस नहीं किया? मैं बोला कसम से उसने डिस्कस किया ही नहीं, आके बैठ गया मेरे पास। उसने कहा ये तो यार गलत बात है, ये तो उसने मतलब अभी से अगर वो लड़का झूठ बोल रहा है तो मतलब कंपनी में जब आएगा तब तो कितने झूठ बोलेगा। और ऐसे लोगों को कंपनी हायर भी नहीं करती, जो लड़का झूठ बोल रहा है ये सब लोगों को कंपनी हायर नहीं करती। उसने कहा पक्का डिस्कस नहीं किया? मैं बोला कसम से पक्का डिस्कस नहीं किया, मैं जॉब की अपने करियर की कसम खाता हूँ, डिस्कस किया ही नहीं। आके बैठ गया मेरे पास और मुझे कहा कि वॉशरूम गया था। तो लड़की ने कहा तुम्हारा अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है? मैं बोला नहीं बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है बट ठीक है कॉलेज का दोस्त है मेरा। बोला यार ये तो उसने गलत किया, बिकॉज बॉस ने उसको डिस्कस करने के लिए बाहर भेजा था और उसके बाद वो अंदर भी आया और उसने बोला कि मयूर तो बोल रहा है कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, तो इसलिए बॉस ने उसको हायर कर लिया। तो वो लेडी को भी ये चीज़ पसंद नहीं है, उसने बोला कि ये तो गलत हुआ। उसके बाद उसने कहा कि रुको मैं जाती हूँ, बॉस से बात करती हूँ। तो लेडी 4th फ्लोर पे गई, बात किया बॉस से कि ऐसी ऐसी बात है, इस लड़की ने झूठ बोला XYZ ने, जो कि बाहर बैठा हुआ है और मयूर के साथ उसने कुछ डिस्कस किया ही नहीं था। अब बॉस शॉक हो गए बॉस ने कहा ये तो गलत है। अभी बॉस ने कहा कि अभी पता कैसे लगा कि वो लड़का झूठ बोल रहा है? अभी मैंने उसको सब कुछ सैलरी के बारे में बात कर लिया, मैंने उसको बोल दिया कि कल से आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, ये वो, और वो बाहर ही बैठा है, अब क्या करें? तो बॉस ने दिमाग लगाया, बॉस ने उसको कैबिन में बुलाया और जहाँ पे हम लोग बैठे थे ना, जहाँ पे वेटिंग रूम था, वहाँ पे कोई CCTV कैमरा था नहीं। बॉस ने उसको अंदर बुलाया और बॉस ने दिमाग लगाया और बॉस ने बोला कि XYZ मैंने आपको बोला था 15 मिनट बाहर जाओ डिस्कस करो, आपने डिस्कस करी? तो वो लड़का ने बोला हाँ सर 15 मिनट मैंने डिस्कस करा वो लड़का के साथ, मयूर के साथ, उसने बोला मुझे जॉब नहीं चाहिए। बॉस ने कहा लेकिन मैंने जस्ट CCTV कैमरा में चेक किया, 15 मिनट पहले का जो रिकॉर्डिंग है वो चेक किया, आप अंदर से बाहर गए और आप जाके बैठ गए मयूर के बाजू में, आपने कुछ भी वर्ड भी नहीं बोला, कुछ बात ही नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल एक कन्वर्जेशन आपके बीच में था कि हेलो हाय वॉशरूम गया था, बस इतना सा चीज़ आपने बात किया, आपने तो बात ही नहीं किया। अब इस केस में XYZ की तो पूरी हिली गई दुनिया। उसने कहा यार पकड़ा गया, लग गए मेरे, तो पकड़े गया, हो गया, जॉब चला गया, सत्यानाश हो गया, जबकि वहाँ पे कैमरा था भी नहीं। अब उसकी झूठ पकड़ी गई। और एक चोर होता है ना, अगर उसके सामने अगर हम सच बोलते तो वो हड़बड़ा जाता है, तो वैसे ही XYZ के साथ वो एकदम हड़बड़ा गया, कुछ मतलब उसके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे। बॉस ने बोला कि इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, राइट, कल से मत आना, तुम जा सकते हो। और वो चुपचाप आ गया और मैं नीचे ही खड़ा हुआ था और मुझे देखकर बोलते यार तू मयूर गया नहीं अभी तक? बोला नहीं गया, मुझे बॉस ने कुछ बुलाया, बोला वापस आ जाओ कुछ काम है। तो उसने बोला हाँ यार कुछ शायद तेरे को ले रहे, शायद मेरे को नहीं ले रहे। तो मैं बोला क्यों, क्या हुआ? तूने तो कहा था तू सिलेक्ट हो गया। बोला पता नहीं कुछ तो हो गया शायद उनको, शायद क्या पता, अभी उनके ऊपर है, वो बॉस है, उनकी मर्ज़ी है। और वो चला गया। मैं समझ गया भाई बहुत हरामी बंदा। अगर वो मेरे साथ एक बार डिस्कस भी करता ना कि ऐसा ऐसा बॉस ने बोला है, दोनों में से किसी एक को ही हम जॉब पे रख सकते हो, शायद मैं बोल भी देता कि हाँ भाई चल तू चला जा, मेरे को जॉब दूसरा भी मिल जाएगा, शायद मैं बोल देता।
लेकिन उसने ऐसा चीटिंग करी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद से मैंने उससे कभी लाइफ में बात नहीं की, बिकॉज ऐसे दोस्त की रिक्वायरमेंट है भी नहीं हमारे लाइफ में, राइट। कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए। उसे पता नहीं अभी जॉब कहाँ कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद मैंने उससे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करी, और उसके बाद मुझे वो जॉब मिल भी गई एमएनसी में, और मैंने वहाँ पे 6-7 महीने काम किए। उसके बाद मैंने छोड़ दिया और दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गया। लेकिन ये मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए कि ऐसे दोस्त भी होते हैं लाइफ में हमारे आसपास, तो ऐसे दोस्तों के साथ हमें दूर रहना चाहिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकाल दो, लाइफ से निकाल ही दो इनको, राइट। बिकॉज ये कुछ काम आने नहीं वाले लाइफ में। जो झूठ बोल रहे हैं आपसे, जो जॉब के लिए आपसे झूठ बोल रहे हैं, जो आपसे रिश्ता तोड़ रहे, फ्रेंडशिप इतनी बड़ी चीज़ है, उसका रिश्ता ये तोड़ रहे, तो मुझे नहीं लगता आगे ये कुछ साथ निभा पाएगी आपके साथ, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमेशा की तरह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आपने लाइक भी कर दिया होगा हमेशा की तरह। बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नए धमाकेदार मोटिवेशनल इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। तब तक आपको पता है आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। दिस इज मयूर व्यास साइनिंग आउट।